यूपी चुनाव में पहले चरण के लिए स्टार वार जारी है। जयंत चौधरी ने 6 फरवरी को शामली और मुजफ्फरनगर में 4 जनसभा की और योगी सरकार पर खूब निशाने लगाए। साथ ही जयंत ने सिसोली पहुंचकर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत का आशीर्वाद भी लिया और अमर किसान ज्योति पर घी की आहुति दी। नरेश टिकैत के साथ उन्होंने दाल चावल का भोजन भी किया। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी शामली के जिंजाना में जनसभा की और सपा पर खूब बरसे। राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि बाबा जी ज्यादा गर्मी और 80-20 की बात टेलीविजन स्टूडियो के सामने मत करो। अगर हिम्मत है तो 80-20 और गर्मी की बात मेरे सामने खड़े होकर आंख में आंख मिलाकर बात को दोहरा दो, बता देंगे किसमें ज्यादा गर्मी है। और मैं तो बाबा जी को कहता हूँ, बाबा जी ये बात टेलीविजन स्टूडियो के आगे मत कहो। अगर हिम्मत है जो आप 80-20 की बात कर रहे हो, अगर आपको हिम्मत है जो आप गर्मी की बात कर रहे हो, मेरे साथ सामने खड़े होकर आंख से आंख मिला के वो बात दोहरा दो, बता देंगे किसमें ज्यादा गर्मी है। मुख्यमंत्री योगी को शामली मुजफ्फरनगर से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उनके हिसाब में यहाँ के लोग गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन करने वाले किसान और लखीमपुर खीरी में शहीद हुए किसान तो 20% में आते हैं। गर्मी उतारने की धमकी मुजफ्फरनगर और शामली के लोगों को ही मुख्यमंत्री दे रहे हैं। बाबा ने नफरत के भाषण और लठमार शासन देने के अलावा कुछ नहीं किया। अब सभी जिलों में लोगों ने लठ उठाकर कह दिया है कि 20% वाले ही 100% तक पहुंचाएंगे और लोग कह रहे हैं कि हम देखेंगे गर्मी कैसे उतारी जाती है। इन नौजवानों की गर्मी उतारोगे क्या बाबा? जयंत ने कहा कि यह तो बाबा की बौखलाहट है। बाबा तो कैराना की प्रत्याशी का नाम ही भूल गए। अपना नाम न भूल जाएं, इसलिए नाम याद दिला रहा हूं। आपका नाम है अजय मोहन बिष्ट। बोले कि मैं लोहार वाली मारूंगा और बाबा तो गयो। बस फिर क्या था, लोगों में उत्साह चरम पर पहुंच गया। बोले कि मुख्यमंत्री शामली थाना भवन में आए तो कहा कि 2 लड़के हैं और दंगे कराएंगे। क्या मैं दंगे कराऊंगा? चौधरी चरण सिंह ने गुंडा एक्ट बनाया था। वहीं सिसोली पहुंचे जयंत चौधरी ने नरेश टिकैत से मुलाकात की और इस मुलाकात में कोई बड़ी सियासी बात तो नहीं निकली, लेकिन वेस्ट की सियासत में बड़ा संदेश गया। टिकैत परिवार भले ही किसी का खुलकर समर्थन न कर रहा हो, लेकिन इस परिवार से जुड़े लोगों को साफ पता है कि इस बार वोट की चोट किसे देनी है। हालांकि नरेश टिकैत ने कहा कि हमारा आशीर्वाद तो इस परिवार पर हमेशा बना रहा है। जीत तो होगी ही, जीत में कोई दो राय नहीं है। जनता का रुख भी तो इधर ही है। वहीं शामली के जिंजाना में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आचार संहिता हटते ही सपा के कैराना प्रत्याशी नाहिद हसन को बुंदेलखंड जेल भेज दिया जाएगा, ताकि यहाँ जेल में बैठकर गुंडागर्दी और अपहरण का धंधा बंद हो सके। हमारी फिलहाल की स्थिति में 60% में भारतीय जनता पार्टी की वोट है और 40 में बंटवारा है। लेकिन उनके इस बयान से चर्चा शुरू हो गई है कि भाजपा में वोट को लेकर एक राय नहीं है। योगी कहते हैं कि चुनाव 80 और 20 का है और मौर्य कह रहे हैं कि 60 और 40 का है। मौर्य ने बड़ी बात यह भी कही कि लाल टोपी व जालीदार टोपी के अंदर भी गुंडे होते हैं। अब देखना होगा कि किसके भाषण का असर चुनाव में दिखाई देता है।